जय साईं राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। हमारा आज का विषय है कि ये 3 आदतें यदि आपने ना छोड़ी तो आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। जी हां, आप में कुछ एक ऐसी आदतें होती हैं जो आपको परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। आज हम उन आदतों के बारे में बताने वाले हैं। यदि आप अपनी नेचर से, अपने आप से वो 3 बातों को दूर नहीं करते हैं तो जिंदगी में आप सुखी नहीं हो सकते हैं। पहली आदत है अपने परिवार की बुराई करना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो अपने परिवार की बुराई बहुत करते हैं। माँ की बुराई करेंगे, पत्नी है पति की बुराई करेगी, सास की बुराई करेगी। इससे क्या होता है कि नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी बॉडी में तेजी से जाती है और कभी भी आप सुखी नहीं होते हैं। और वैसे भी जो सुनने वाले हैं वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अब एक औरत है, उसकी शादी हो जाती है तो मायके वाले उसकी कितनी इज्जत करते हैं ये निर्भर करता है कि ससुराल वाले उसकी कितनी इज्जत करते हैं। जितनी इज्जत उस लड़की की अपने ससुराल में होगी उतनी ही इज्जत उसके मायके में होगी। तो अब यदि लड़की आकर बोलती रहे भी मेरे ससुराल वाले तो मेरे से बहुत काम करवाते हैं, नौकरानी समझते हैं, मुझे पीटते हैं, मुझे खाना भी अच्छी ढंग से नहीं मिलता, मेरी तो वहां कोई इज्जत नहीं है, कुत्ते जैसे इज्जत है, कुत्ते जैसे। तो मेरी बहनों आप समझ लीजिए, मेरी बेटियों, कि आपकी मायके में भी इज्जत नहीं होने वाली है। मेरी बेटी की भी शादी हुई है आगरा में, आंचल नाम है उसका। एक ही शिक्षा देता हूं मैं उसको कि कभी भी अपने ससुराल की बुराई नहीं करनी है। वैसे तो उसका ससुराल यूं ही बहुत अच्छा है, परंतु फिर भी घर में 100 बातें होती होंगी। कोई बुरी बात कभी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि लड़की यदि मायके में आकर अपने दुख सुनाएगी, ये दर्शाएगी कि वह बेचारी है। क्योंकि कई लोगों को बेचारा बनने की आदत होती है। हाँ, हम बेचारे, बहुत दर्द हो रही है, हम बेचारे। उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। आप सुखी नहीं हो सकते हैं यदि आप किसी की बुराई करते हैं, अपने आप को बेचारा कहते हैं। तो आपको कभी कोई प्यार नहीं करेगा, कोई इज्जत नहीं देगा। इवन देन आपके पास लोग बैठने से भी बचने लगेंगे। यार ये रोता रहता है बंदा, इसके पास मत बैठो। मेरा कहने का मतलब है कि आपने कभी किसी की बुराई नहीं करनी है। सास बहू की करती रहेगी बुराई तो क्या होता है कि फिर वो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, दूसरे भी नहीं करेंगे। और सदैव रोना नहीं है, हाय हाय हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मर गए। पता चलता है कि बैंक में मोदी जी ने नोट बंद किए और सबसे ज्यादा थैले भर भर के नोट यहीं लेके जा रहे थे, परंतु रोते रहते थे। जो व्यक्ति रोते रहते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन सदैव उनके साथ रहती है। यह दुनिया 2 वाइब्रेशन से चलती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव वाइब्रेशन बिखेर रखी है दानवों ने, पॉजिटिव वाइब्रेशन बिखेर रखी है भगवान ने। जब हम नेगेटिव होकर चलते हैं तो हमारी बॉडी से नेगेटिव वाइब्रेशन ऊपर को उठती है और ऊपर बिखरी हुई दानवों की वाइब्रेशन को खींचकर हमारी बॉडी में ले आती है। जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्रेशन ऊपर की तरफ उठती है, जो परमात्मा की छोड़ी हुई पॉजिटिव वाइब्रेशन को खींचकर हमारी बॉडी में ले आती है।
इसलिए अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी सरस्वती भी हमारी जुबान पर एक बार बैठती है। अपने लिए ज्यादा बुरा मत कहिए, हाय हाय हमारे पास कुछ नहीं है, मारे गए, लुट गए हम तो। क्यों लुट गए भैया? खाना खा रहे हैं हम अच्छे ढंग से। रिलायंस वाले धीरू भाई अंबानी के बेटे भी 2 चपाती खाते हैं, हम भी खाते हैं। अरे उनको तो शायद पनीर ना नसीब होता हो, क्योंकि कई बीमारियां होंगी। हम तो पनीर भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, राजमा भी खाते हैं, डोसा भी खाते हैं, सब कुछ तो खाते हो। तो आप सुखी हो। सबसे पहले आप अपने पोजीशन से सुखी हो जाइए कि हम जो हैं अच्छे हैं। अपने से नीचे देखिए, परमात्मा ने कितना नीचे रखा हुआ है लोगों को। आपको बहुत ऊंची पदवी दे रखी है। भिखारियों को देखिए, आप उनके दाता हैं, आप उनके भगवान बन सकते हैं उनको कुछ देकर। यदि आप अपनी एक आदत, किसी की बुराई नहीं करनी है, अपने आप को बेचारा नहीं कहना है और सदैव रोते नहीं रहना है, ये 3 आदतें यदि आप बदल लें तो समाज में आपकी बहुत इज्जत होने लगेगी, आप बहुत खुश रहने लगेंगे। जब तक आप में सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा नहीं होती, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम अकड़ कर चलना शुरू कर दें, इधर हो जाओ हमारे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। झुक कर चलना है, क्योंकि झुके हुए वृक्ष पर ही फल लगते हैं। जब तूफान आता है, जो वृक्ष झुक जाते हैं, बच जाते हैं, जो अकड़े रहते हैं झड़ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी नेचर से 3 आदतों को निकाल दीजिए। 1, मैं बेचारा। 2, किसी की बुराई करना और अपने आप को दीन बताना। वहां भी हम अपने आप को दीन बताने के लिए किसी की बुराई कर रहे होते हैं। ये बंदा बहुत बुरा है, मेरा मालिक जो है फैक्ट्री का बहुत बुरा है, बहुत बहुत दुखी करता है, मेरी सास बहुत, क्या कहूं, सांप के साथ 1 ऐसा होता है, सास के साथ 2 ऐसे। कई औरतें ऐसे कहती हैं, वो आपकी माँ है, उसको माँ के तुल्य मानो। कई सास कहें कि बहू मेरी ओहो कुतिया है, कुतिया। स्वामी जी क्या बताएं, कुतिया है, उससे आके बात करेंगे तो क्या बताएं, कुतिया है। नहीं, बेटी है आपकी। जब आप उसको बेटी मानेंगे तो वो भी आपको मां मानेगी। प्यार देने से प्यार मिलेगा, नफरत देने से नफरत मिलेगी। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा कीजिए। आप किसी से कम नहीं हैं। क्या नहीं कर सकते आप? सब कुछ कर सकते हैं। इस दुनिया को मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं, लड़कियां जो ज्यादा दुखी हैं, यदि कमाने लगे तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए, हमने ये करना है, और उस लाइन पर चल पड़िए। आपकी जिंदगी किसी की मोहताज नहीं है। अपने आप को बेचारा मत कहिए, अपने आप को दीन मत कहिए। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप से करनी है। पहले अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, फिर आपका परिवार आपको रिस्पेक्ट देगा, फिर आपका मोहल्ला आपको रिस्पेक्ट देगा, फिर आपका देश आपको, शहर आपको रिस्पेक्ट देगा, फिर आपका देश आपको रिस्पेक्ट देगा। परंतु यदि आप अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। आप देखिए कि आप किसी के घर गए, वो चेयर दे रहा, नहीं रहने तो मैं जमीन पे बैठ जाता हूं। आप जमीन पे बैठ जाइए, अगली बार वो आपको चेयर नहीं देगा, वो कहेगा जमीन पे ही बैठ जाता हूं। तब आपको गुस्सा आएगा। फिर गुस्सा किस बात का कर रहे हो भाई? आप पहले खुद जमीन पर बैठे थे। कहने का मतलब ये है कि यदि चेयर नहीं है तो जरूर जमीन पर बैठिए, उसका आदर कीजिए, उसको एहसास मत होने दीजिए तेरे घर में चेयर नहीं है। परंतु यदि चेयर है तो फिर बैठिए उस पर, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत दीजिए, फिर अगली बार वो खुद आपको इज्जत देगा। अपने आप को बेचारा नहीं समझना है। किसी की बुराई करने के लिए, अपने आप को दीन पेश करने के लिए किसी की बुराई नहीं करनी है। और सदैव
सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है। जब आप में ये गुण आ जाएंगे तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे, पैसा भी आने लगेगा। क्योंकि जब हम रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो नेगेटिव वाइब्रेशन, बहुत सारी वाइब्रेशन खींचकर हमारे घर में ले आती है। हमारे बच्चे भी वैसा ही करने लगते हैं। नेगेटिव वाइब्रेशन को ख़त्म करना है तो आप ये सब कीजिए। एक नमक वाला पानी लेकर पोंछा उसका लगाया कीजिए, उससे भी नेगेटिव वाइब्रेशन समाप्त होती है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने मुझसे कोई सवाल करना है, यदि आपके मन में कोई मंशा है, ज्योतिष से संबंधित कुछ चाहते हैं, कोई दुनिया के बारे में कुछ चाहते हैं, कोई हेल्थ टिप्स चाहते हैं, कोई आप किसी भी विषय पर, धार्मिकता के विषय पर कोई सवाल करना चाहते हैं, कीजिए, परंतु व्हाट्सएप पर लिख कर कीजिए। मैं 24 घंटे में जवाब जरूर दूंगा। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ। यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूँ, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर, गायक, सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम